जानते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना चाहिए। एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए, तो ज़रा ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम से पहले सबसे पहली बात यह है कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पास, आपको पूरी तरीके से चेक कर लेना है कि आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं। एकदम पूरी तरीके से जांच कर ले, एडमिट कार्ड को ध्यान से रखें। दूसरी बात है क्या कि आपको स्कूल के तरफ से आईडी कार्ड मिली होगी, आईडी कार्ड ये भी आपको संभाल के रखना है। तीसरी बात है क्या कि आपको अपने स्कूल की आईडी मालूम होनी चाहिए। चौथी बात यह है कि आप जितने भी आपके, जैसे कि पेन है, फिर उसके बाद आपका कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड, और भी जैसे कि पेंसिल आप रखना चाहें, पेंसिल, स्केल, ये सभी चीज़ें एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें ये आपके किस में होना चाहिए। ये कार्डबोर्ड को छोड़ के बाकी चीज़ें आपकी किस में होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट पाउच में। ठीक है, तो ये तो आपको ये चीज़ें श्योर कर लेनी है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, यानी कि ऑन द एव ऑफ योर नेक्स्ट एग्ज़ाम, यानी कि अगले एग्ज़ाम से के शाम में ही आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और उसके बाद एग्ज़ाम वाले दिन की अगर बात करें, एग्ज़ाम वाले दिन की अगर बात करें हम, तो उस दिन आपको क्या करना है। सबसे पहली बात यह है कि आपका सेंटर जिस हिसाब से है उस हिसाब से आपको एनी हाउ 10:45 AM तक आपको अपने सेंटर पे रिपोर्ट करना है। जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में ये लिखा होगा टाइम, रिपोर्टिंग टाइम है 10:45 AM, यानी कि 10:45 AM तक आपको वहाँ पे पहुँचना है। और कोशिश ये करें कि आप 10:45 का मतलब, ये कुछ बच्चे ये भी समझ सकते हैं कि 10 बजे भी पहुंच जाए, तो ये कोशिश ये करें कि 10:30 से लेकर 10:45 के बीच में अगर आप पहुंचे, 10:30 से पहले ना पहुंचे और 10:45 के बाद में ना पहुंचे, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आपके घर से सेंटर की जितनी दूरी हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने घर से निकलिए। और अगर मान लेते हैं कि आप पहले पहुँच जाते हैं, तब क्या करना है, तो नो टॉकिंग और नो स्टडी। ना तो आपको किसी से बात करनी है, ना ही कुछ आपको पढ़ना है, क्योंकि जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया है। तो अब एग्ज़ाम वाले दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आपको अपने साथ जाना। साथ में 4 चीज़ें मैंने आपको बताया। 5वीं चीज़ है कि आपको सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाना है, सैनिटाइज़र भी लेके जाना है। और उसके बाद जाना, आपको अपनी वाटर बोतल भी लेके जानी है, वाटर बोतल आपको लेके जानी है अपनी। सेंटर पे आपके लिए किसी भी तरह का के पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि अभी भी पूरी तरीके से कोविड से हम लोगों ने निजात नहीं पाया है। तो इस वजह से आपको ये 6 चीज़ें एकदम पूरे कंफर्म होके ये चीज़ें ले जानी है। प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है, स्कूल यूनिफॉर्म में ही आपको जाना है सेंटर पे। स्कूल यूनिफॉर्म, जो आपके स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी यूनिफॉर्म में आप जाएंगे, यानी कि आप जाना कुछ और पहन लो और उसके ऊपर से आप स्वेटर पहन लो स्कूल का, तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हो सकता है कि आपका वहाँ से किसी तरह का कोई टाइम वगैरह जो है ना आपका लॉस हो जाए, तो इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। और एग्ज़ाम वाले दिन की बात मैं कर रहा था, तो आप ये कोशिश कीजिए 10:30 से 10:45 के बीच में आप एनी हाउ वहाँ पहुँच जाइए। और वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको किसी से ना बात करनी है, ना आपको
अपनी कॉपी में से या आपके पास कोई नोट्स वगैरह होगा तो उसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना पढ़ना था उतना आपने पढ़ लिया है। उस दिन पढ़ के आप कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि उस दिन आपको कुछ नहीं, वहाँ पे सेंटर पे कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद की अगर बात करें तो आपको लगभग 11:10 AM में OMR सीट मिल जाएगी, OMR सीट मिल जाएगी। तो OMR सीट में जो कि पहले से प्री फील्ड होगी, प्री फील्ड मतलब पहले से फील्ड की होगी, प्री फील्ड सीट होगी। तो उसमें से आपको अपने डिटेल्स चेक करने हैं, आपको उसमें से अपने डिटेल्स को चेक करना है कि आपका नाम सही है या नहीं, आपके फादर्स नेम सही है या नहीं, आपका रोल नंबर सही है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ वही है जो आप का है या नहीं है। इन सारी बातों को आप चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस 11:10 AM से पहले ही आपको मिल जाएगा। और 11:10 AM पे आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर। आपको मिलेगा क्या? क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो क्वेश्चन पेपर जब मिलेगा तो इसके लिए आपको 20 मिनट से दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर, 20 मिनट से आपको दिया हुआ है रीडिंग टाइम, या रीड करने के लिए टाइम दिया जाएगा। आप में से अधिकतर बच्चे क्या करते होंगे कि 5 मिनट में, या 20 मिनट है तो 5 मिनट में फटाफट हमने पलट लिया और उसको करना शुरू किया। और आप सबसे बड़ी गलती क्या कर जाते हो कि आप इंस्ट्रक्शंस यानी कि जो दिशा निर्देश दिया होता है आप उसी को पढ़ना भूल जाते हो। उसको पढ़िए और उसमें जैसा डायरेक्शन दिया है उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर कहीं पे दिया हुआ है कि आपका 30 में से कुल प्रश्न 30 है, 30 में से 26 करने हैं, तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे करते हैं 30 में से 26 अगर करना है तो आप वो जल्दीबाजी में, एक्साइटमेंट में या ओवर कॉन्फिडेंस में 30 के 30 क्वेश्चन में कर देते, क्योंकि MCQ है तो MCQ में आप सारे क्वेश्चंस को करने की जल्दीबाजी दिखाते हो। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आप 30 में से 26 क्वेश्चन वो करें जो कि आपको अच्छी तरीके से आते हैं, जिसमें आप 90% तक श्योर हैं कि ये आपका आंसर सही है। 100% अगर श्योर है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं है तो 90% श्योर हैं उस ऐसे 26 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर 30 में से 26 है तो मैंने एक एग्जांपल दिया है ऐसे में, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है उस इंस्ट्रक्शन को आपको हूबहू फॉलो करना है। उसके बाद आगे की हम लोग बात करते हैं। आगे क्या करेंगे, आगे देख जो है ना, आप उस दिन क्या करेंगे तो वाइल रीडिंग जब करेंगे, वाइल रीडिंग क्वेश्चन पेपर पढ़ने के टाइम में आप क्या करेंगे तो आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है? तो जितने क्वेश्चंस हैं उसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इजी आपके लिए कौन सा है, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से कौन सा आता है आपको। फिर उसके बाद 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को आप सेलेक्ट करेंगे, 2 ऑप्शन वाले क्वेश्चंस को इसके बाद करेंगे सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जिसमें आपको थिंकिंग करनी है वो थर्ड नंबर पे, यानी कि थिंकिंग वाले क्वेश्चंस को लास्ट के लिए आप रखेंगे। ये फर्स्ट नंबर पे इजी वाला करना है, सेकंड नंबर पे जिसमें 2 ऑप्शन आपको 2 ऑप्शंस वाले सेकंड नंबर पे करने हैं, और थर्ड नंबर पे आपको जिसमें आपको थिंकिंग करना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए रखेंगे। अब देखिए इससे होगा क्या। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको टोटल 50 क्वेश्चन करना है, 50 में से 25 क्वेश्चन तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको
आता ही होगा। तो 25 क्वेश्चन आता है इसलिए वो हमारे लिए इजी है। तो बचा आपके पास कितना, 25 क्वेश्चन। तो इस 25 क्वेश्चन को करने में मुश्किल से आपको 25 मिनट का टाइम लगेगा। इसमें 25 मिनट का टाइम लगेगा। तो अब आपके पास टोटल 90 मिनट में से 25 मिनट को माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया, 5 और ये 6, 65 मिनट। 65 मिनट आपके पास टाइम है। अब क्वेश्चन है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 सॉल्व करने को। तो अब 25 क्वेश्चन जब सॉल्व करने को है तो उसमें से 2 ऑप्शन वाला मैं मान लेता हूँ कि 15 क्वेश्चन है, जिसमें कि आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हैं कि ये भी हो, आपको लगता है कि ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि आप ये 15 क्वेश्चन सेकंड नंबर पे करेंगे जब, तो अब जो है ना आपको जो क्वेश्चन पे आपको लग रहा है पहली बार जहाँ पे आपका जा रहा दिमाग, उस क्वेश्चन को आप कर मतलब उस ऑप्शन को कर दीजिए। तो ये आपका जो है ना इसमें लगेगा मान लीजिए 30 मिनट, 30 मिनट्स। एक क्वेश्चन 2 मिनट में 30 मिनट्स लगा। अब इसके बाद आपके पास बचा कितना, 55 मिनट्स हो गया। यानी कि इसमें 30 मिनट्स को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास बचेगा 35 मिनट। और अब आपके पास क्वेश्चन बचा है सिर्फ 10 क्वेश्चन करने को, यानी कि 10 क्वेश्चन बचा है करने को। तो अब आपके पास 35 मिनट है। आप आराम से इसके बारे में थिंक कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। अगर तब भी याद नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए कि ये 10 के 10 क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन लगा दीजिए, या तो बी या फिर सी। ठीक है, या तो बी अगर लगा रहे हैं तो ये 10 के 10 क्वेश्चन में बी लगा दीजिए, सी अगर लगा रहे हो तो 10 के 10 क्वेश्चन में सी लगा दीजिए। कभी भी ए और डी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ए और डी बहुत कम क्वेश्चंस के ऑप्शन सही होते हैं। ऐसा एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये देखिए, ये तो हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब देखिए कैसे क्वेश्चंस आपका जो इस बार OMR शीट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। उसमें ये जो है ना A B C D, और इसके बाद यहाँ पे होगा एक सर्कल और फिर एक सर्कल होगा यहाँ। अब यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद इसी तरीके से होगा क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहाँ पे भी 2 सर्कल होगा। ठीक है, अब आपको इसमें करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप आपने क्वेश्चन पेपर में लगाया है बी और आपने आंसर सीट में यानी कि OMR सीट में आपने कर दिया है ए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि 1 नंबर तो आपके हाथ से गया। 1 नंबर नहीं, यानी कि 0.8 मार्क्स आपके हाथ से गया। तो नहीं गया है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको अब क्या करना है, इसमें बी लिखना है। ठीक है, मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन आपको स्किप करना है, इसको नहीं करना है, तो तब जो है ना आप इसको पूरी तरीके से ऐसे सर्कल कर देंगे। इस बात का उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस बात का आप खास ख्याल रखेंगे। उसके बाद अगर हम अभी बात करें, थोड़े से हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है, हेल्थ बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस फ्री होने की। ठीक है, स्ट्रेस फ्री रहिए, यानी कि तनाव नहीं लेना है, यहाँ पे प्रेशर नहीं देना है, यहाँ पे बल नहीं देना है। आपको क्या करना है, हमेशा एकदम शांत मूड में रहना है। एक बात आप मान के चलिए कि कोई भी एक एग्ज़ाम किसी के भी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 85% का या 95% का टारगेट मिला है, ठीक है, 85% का या 95% का या इससे भी ज़्यादा का टारगेट अगर मिला है, तो अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल के लिए कि आपके अगर मार्क्स किसी वजह से आ गए 80%, ठीक है, तो क्या आपकी लाइफ वहीं पे रुक जाएगी? क्या आप खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, या आपके परिवार
के लोग खाना पीना छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो भाई जब नहीं हो सकता तो फिर जो है ना, टेंशन लेके क्या फ़ायदा है? टेंशन ले, हो सकता है कि आप बिना टेंशन के अगर आप कर रहे हो तो अच्छे रिजल्ट्स आ जाए। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके लिए क्या करें? प्रेशर तो है, प्रेशर तो तब भी आप कहोगे कि सर आपके कहने से प्रेशर कम थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप चाहो तो ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ देख सकते हो और पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो। देखिए, हमेशा कभी भी जब पढ़ने के लिए आप बैठते हो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि जब से अभी एग्जामिनेशन का दौर चल रहा है, तो आप क्या कीजिए, 5 मिनट की, ज़्यादा देर की नहीं, 5 या 7 मिनट की एक कॉमेडी देख लीजिए और उसमें जब आपको हंसी आती है तो एकदम खुल के हंसिए। इससे क्या होगा कि आपका तनाव कम होगा, आपका दिमाग जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स होगा, दिमाग का एक्सरसाइज होगा और फिर आप उसके बाद पढ़ने के लिए बैठिए और 2 सब्जेक्ट पॉलिसी को फॉलो कीजिए। 2 सब्जेक्ट पॉलिसी, ये 2 सब्जेक्ट पॉलिसी क्या होती है इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मैं मेन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, 10th वालों का फर्स्ट एग्ज़ाम है 30 नवंबर 2021 को सोशल साइंस, और उसके बाद 2 दिसंबर 2021 को ही आपका है क्या, साइंस का है, और 4 दिसंबर को 2021 को है मैथ्स का। तो अब देखिए इसमें क्या करना है आपको। तो अभी जैसे कि आप सोशल साइंस की तैयारी करने में लग जाएंगे, तो सिर्फ सोशल साइंस पे ध्यान नहीं देना है आपको ये करना है 2 नहीं, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट पॉलिसी मैं करता हूँ। आपका क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है इस पे, इसके बाद जो है ना थोड़ा सा कम ध्यान देना है साइंस पे, और मैथ्स को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, मैथ्स को भी करते जाना है, क्योंकि मैथ्स से जो है ना प्रैक्टिस की चीज़ है और यह आपके लिए दिमाग का कसरत भी है, एक माइंड का एक्सरसाइज भी है। तो इसलिए मैथ्स की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। मैथ्स की प्रैक्टिस पर डे करना है, चाहे आप 20 क्वेश्चन की ही करो, 50 क्वेश्चन की करो, यह आपके ऊपर है, लेकिन मैथ्स की प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। अब मान लीजिए कि 30 तारीख को आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम ख़त्म, उसके बाद क्या करना है, साइंस, मैथ्स, और इसके बाद वाला जो एग्ज़ाम होगा उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम दे के आएंगे, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तो आप में से या फिर आप में से कुछ बच्चों की या आप में से मैक्सिमम बच्चों की एक आदत है, और पेरेंट्स की भी एक आदत है कि बच्चों से पूछते हो कि बताओ कैसा पेपर गया। क्वेश्चन पेपर हम ले लेते हैं अपने हाथ में, क्वेश्चन पेपर लेके अपने हाथ में बच्चों से पूछते हैं कैसा पेपर गया, इसका आंसर कैसे किया। और यहाँ तक कि मैंने तो ये देखा है कुछ टीचर्स भी ऐसा करते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने किसी बच्चे से पूछ भी लिया क्वेश्चन पेपर लेके क्वेश्चन कैसा गया और उस बच्चे का गलत हो गया है, तो आप उसको ये कहेंगे अरे इतने आसान क्वेश्चन का तुमने आंसर नहीं दिया, ये गलत हो गया, ये तो होना नहीं था, कुछ और था इसका आंसर तो ये था, तुमने ये कर दिया। अब क्या होगा, उसका वो एग्ज़ाम तो ख़राब हुआ ही हुआ, उसका अगला एग्ज़ाम भी ख़राब होने की संभावना बढ़ गई। उसके अगले एग्ज़ाम के ख़राब होने की संभावना अब आपने बढ़ा दी। तो इसलिए प्लीज़ डोंट आर्ग्यू करना है, यानी कि आर्ग्यू नहीं करना है आपको क्वेश्चन पेपर को लेके, क्योंकि जैसा हो गया वो तो हो गया। अब जो है ना आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लगिए, ना कि उस एग्ज़ाम के में आपने क्या गलत किया क्या सही किया। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपको पता भी चल गया कि आपने क्या गलती की है, तो उसको तो आप सही कर नहीं सकते, वो तो आपके लिए हो गया पत्थर की लकीर। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है डिस्कशन करने का। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उनका भी भला हो जाए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, और कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं ये आपको वीडियो पूरी देखने के बाद ही समझ में आएंगी। इसलिए
आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, प्रैक्टिस से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।